हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था एक्सरसाइज 7.7। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने आ रहे हैं 7.8 और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और अगर ये इसका क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन में नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.8। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। देखिए होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन डिफरेंट इंटीग्रल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। आपने कहा कि x² प्लस c। तो ये जो मेरी कैटेगरी होती है वो क्या होती है? वो होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। बिकॉज मेरा कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल वैल्यू है। क्या है ये? वेरिएबल x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 0 से 1 x dx। अब अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। बिकॉज ये जो कर्व है x मेरा यहाँ रिप्रेजेंट करे एक कर्व है, और ये कर्व इस इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। यानी इस क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, इस क्लोज इंटरवल में ये डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास ये इंटीग्रेशन है, ये जो x फंक्शन है ये इस क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, मतलब इसका एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। तो देख लेते हैं, लेट्स सी x²/2 ये हमारी लिमिट होती है। इसे बोलते हैं अपर लिमिट और इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। अब नाउ पुट द लिमिट। आपने इंटीग्रेशन करा, आप लिमिट पुट करिए, तो इसे अपर लिमिट बोलते हैं। दिस इज योर अपर लिमिट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब मेथड क्या होता है? फर्स्ट आप पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां पर x है वहां पर पहले अपर लिमिट पुट करिए, ये देखिए आ गया आपका। फिर लोअर लिमिट अपॉन 2, तो उसका आंसर क्या आ गया? 1/2। यानी कि ये कर्व आपका बाउंडेड है, ये आपका कर्व इस कोस इंटरवल में डिफाइंड है, तो इसकी एक वैल्यू आपको मिली, इस एरिया की एक वैल्यू मिली आपको, ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट करता है, बाउंडेड है किस इंटरवल में? 0 से 1 के बीच में। तो आपको देखिए इसकी एक वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम जो एक्सरसाइज पढ़ने रहे हैं 7.8, उसमें क्या है, आपको डिफरेंट इंटीग्रल, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बट सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं करना है। आपको सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ लिमिट एज अ सम, ठीक है, लिमिट ऑफ अ सम। तो इसका एक पूरा एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं इसकी डिटेल डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, ये डेराइव कैसे होता है मैं उसको डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा कि एक मेरा कर्व है, ये कर्व इस इंटरवल में डिफाइंड है, इस क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, और ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो हेयर आई एम गोइंग टू यूज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला, आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये आप खुद से अपने से करिएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मेरे पास एक फंक्शन है f(x) है मेरे पास, सपोज x² + 1 है। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन f(x) है, उसकी वैल्यू क्या? x² + 1। अब मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0? दैट मीन्स कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f4? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f4? तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 4 हो गई। तो क्या हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज योर 17, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, बट हमें ये डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व करना है विद द कंसेप्ट, विद द मेथड लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, लिमिट ऑफ अ सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पूरा डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है, जल्दी से करूंगा। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा बहुत डिटेल वर्जन में आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है a से b x dx, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रेशन है और उसको मुझे सॉल्व करना है लिमिट ऑफ अ सम। यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। तो देखिए हमारा फंक्शन क्या है? f(x) क्या है मेरा? x है, और a है और b है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। मैं चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आपका
एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो फंक्शन मेरा क्या है, ये है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या है, ये हो गया a टू बी एक्स डी एक्स इक्वल टू देखिए लिमिट लिखी हमने एच टेंडिंग टू 0। पहला टर्म मेरा क्या है, एफ ए, क्या है एफ ए, यानी कि एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। फंक्शन एफ एक्स ये दे रखा था, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, एफ ए की, यानी कि जहां पर एक्स है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, ए, यानी कि आपने क्या पुट कर एक्स इक्वल टू ए, तो एफ ए की वैल्यू ए आ गई, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मेरा क्या एफ ए प्लस एच है, तो देख लेते हैं एफ ए प्लस एच की वैल्यू देखिए क्या आएगी। ध्यान से देखिए ये फंक्शन है मेरा, अब मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करनी है, ए प्लस एच, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, ए प्लस एच आ गई, यानी कि एफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस एच आ रही है। इसी तरह से हमारा एफ ए प्लस 2h होगा, इसी तरह से हमारा एफ ए प्लस 3h होगा, ठीक है ना। ये h होगा, 2h होगा, 3h होगा, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा, एफ ए एन माइनस 1h तक जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो ये देखिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी। तो देखते हैं, मैंने आपसे कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस एन माइनस 1h, तो आपको पता फंक्शन मेरा क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। मुझे वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी, इस टर्म की, यानी कि जब व्हेन यू पुट x इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1h, तो देखिए क्या आता है, तो ये मेरा आ गया a प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो मैंने ये देखिए h लिखा है, ऐसे ब्रैकेट लगाया, एफ ए फंक्शन ये था, एफ ए की वैल्यू क्या थी, ए, यानी कि यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, इसकी जगह ए लिख दिया, प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या थी मेरी, ए प्लस एच थी, क्या थी, ए प्लस एच, तो ए प्लस आपने एच लिख दिया। ऐसे करते 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 ए एन माइनस 1h फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ए प्लस एन माइनस 1h। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर आपको फंक्शन इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको 1 बाय 1 करके इन फंक्शंस की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। ये क्या मेरी वैल्यूज हैं, इस फंक्शन की वैल्यू ये है, इस फंक्शन की वैल्यू ये है, इस फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0h। आप ध्यान से देखिए ये ए है, ये ए है, कहाँ कहाँ, यानी ये ए जो मेरा एन टाइम्स है, ये मेरा क्या है, एन ए एन टाइम्स है, ये मेरा क्या है, एन टाइम्स है, क्या ये मेरा एन टाइम्स है, ये प्लस देखिए अब मैंने ये एच लिखा प्लस 2h भी आएगा, ऐसे करते करते एन माइनस 1h। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा आप अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक टर्म और ले लीजिए। मैंने आपसे कहा कि आप ये भी ले लीजिए, ए प्लस 2h सो एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आई, इसी तरह से a प्लस 2h की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 2h करते करते कहाँ तक, n माइनस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये a कहाँ तक रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई इशू तो नहीं। अब ये देखिए ये h मैंने ऐसे लिखा, ये 2h ऐसे लिखा, कहाँ तक गया मैं, n माइनस 1h तक गया, कोई इशू तो नहीं। अब देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको मैं na लिख सकता हूँ क्योंकि ये n मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार तक जा रहा है, n टाइम्स जा रहा है, तो na हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स मैंने कहा कि 2 कहाँ तक रिपीट हो रहा है, देखिए कितना, इसको आप ऐसे समझिए, देखिए इसको आप ऐसे समझिए, देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर इस तरह से हमारा, तो कहाँ तक रिपीट हो रहा है, 4 इंटू 2, ठीक है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्या 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह से a मेरा कहाँ तक रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, तो n इंटू a। तो अब देखते आगे, यहाँ पर मैंने क्या करा, h कॉमन ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया, h कॉमन ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या करा, h कॉमन लिया।
तो यहाँ पर आ गया 1 + 2, ऐसे करते करते n-1 आ गया। कोई इशू तो नहीं, ठीक है। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। पॉज करके पहले खुद से इसको समझिए, प्रॉपर नोट्स करिए। इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगर आपने एपी पढ़ा होगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए आपका एच है। अगर आपने एपी पढ़ा होगा तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये एच हो गया Na + h। मैंने कहा इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 + 2, इसकी वैल्यू होती है दिस वन। आप इसमें एपी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 1 का एपी लगा के आपका इस सीरीज़ का जो सम आएगा ये आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ आपने 11th क्लास में ये सब पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी, n-1 n/2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कॉपी करिए, पॉज करके कॉपी करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। 4 तक आ चुके थे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमारा क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h Na + nh n-1 2। अच्छा, मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला, आप देखिए ये फॉर्मूला तब वहाँ आपको लिखा था कि h = h की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, b - a/n। आप इसको भी लिख सकते हैं कि nh की वैल्यू क्या आ गई, b - a की आ गई वैल्यू। आई रिपीट, जब आप ये फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या होती है, b - a/n होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, nh = b - a, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला n के टर्म्स में भी होता है, बट मैं फॉर्मूला वो यूज़ नहीं करूँ, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पहुँचा था, फिर मैंने कहा कि h की वैल्यू क्या है, nh की वैल्यू क्या है, b - a। तो ध्यान से देखिए, ये स्टेप थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अभी आप लिमिट नहीं पुट कर सकते जब तक ये फंक्शन आप जब तक पूरा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे। तो देखिए इस h को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा और इस h को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा, लाइक दिस, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस nh की वैल्यू क्या है, देखिए b - a है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, b - a लिख दिया और ये इस तरह से लिख दिया, प्लस इस nh की वैल्यू क्या लिखी, b - a लिख दिया, एग्री। अब ये h को देखिए, इस h को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और ऐसे देखिए लिखा मैंने /2, लाइक दिस, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, b - a, ये हो गया b - a, और nh की वैल्यू क्या है, b - a - h/2। अब हमने ये इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h, नाउ पुट द लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए प्लस b - a का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मैंने b - a कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2a + b - a बाई 2। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या हो गया मेरा, ध्यान से देखिए तो ये हो गया b - a b + a बाई 2। तो यानी कि आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया b² - a² बाई 2। दिस इज योर आंसर। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया था ये, ठीक है। आपको ये आपका कैटेगरी किसका है, डिफरेंट इंटीग्रल है, बिकॉज लिमिट दे रखी है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। बट आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ लिमिट एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। अब इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर मेथड होता है, उस स्टेप को हमें फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसको करना होता है। आपने अगर स्टेप छोड़ दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। और मैं बार बार आपसे कहूँगा, बोर्ड एग्जाम अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें स्कोर कर लेंगे, बिकॉज इस आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सिंपल मेथड से करता हूँ रदर देन दिस कंसेप्ट दिस मेथड, तो देखिए मेरे पास क्या इंटीग्रेशन क्या था, a to b x dx था। तो पहले हमने सिंपल इंटीग्रेशन करा, आपको पता है सिंपल इंटीग्रेशन x dx का क्या होता है, x² बाई 2 होता है। नाउ पुट द लिमिट्स, तो अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, तो सॉल्व करा तो क्या आ गया, दिस योर आंसर। तो मैंने आपसे कहा कि अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको डेफिनेटली स्कोर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर गलती होने की संभावना कुछ नहीं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते। क्यों, इस इंटीग्रेशन को आप वेरीफाई भी कर सकते। देखिए आपका ये आंसर आया था, आपने इस इंटीग्रेशन को सिंपल तरीके से देखा तो आपका भी देखिए वही आंसर, यानी कि आपका आंसर मैच हो रहा है। दैट मीन इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो आई होप दैट आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन भी प्रॉपर करते हैं, उसके बाद थोड़ा स्पीड हम आगे स्पीड इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। चलिए पॉज करके राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पॉज करके राइट डाउन करिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।